स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो अपडेट है वो बहुत बड़ा है। और अपडेट क्या है कि हरियाणा में टीजीटी रिजल्ट का साफ साफ हो गया है। काफ़ी दिनों से इस पर एक असमंजस चल रही थी कि आखिर क्या होगा क्या होगा। तो हाईकोर्ट ने जो एस्टेट की व्यवस्था का जो फैसला था वो बिल्कुल सही ठहराया है। अब जल्द ही इसका परिणाम टीजीटी का जो है वो आ जाएगा। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा टीजीटी का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता साफ, यानी कि रिजल्ट अब आपका किसी भी टाइम घोषित हो सकता है। हाँ, इतना कंफर्म है कि जो इसका रिजल्ट है, जो आपका विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उससे पहले शायद आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाएगी। हाईकोर्ट ने एस्टेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया है। आयोग ने दलील दी कि 2015 के बाद पहली बार टीजीटी पदों की भर्ती हुई थी, इसलिए वैधता बढ़ाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। हरियाणा में टीजी पदों की भर्ती का परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एस्टेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही करार ठहराया है। हाईकोर्ट का फैसला शनिवार को अपलोड हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एस्टेट वैधता बढ़ाने का फैसला बढ़ाने के लिए दलील दी थी। चूंकि 2015 के बाद टीजीटी पदों की भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए 2015 के एस्टेट प्रमाण पत्र को 2023 के विज्ञापन पर आवेदन करके पात्र बनाया गया था। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है। अन्य उम्मीदवारों ने आयोग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आयोग ने अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है। इसके फैसले के बाद आयोग रिजल्ट घोषित कर सकता है। जस्टिस त्रिभुवन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। फैसले में लिखा है कि याचिका 27 फरवरी 2023 को सार्वजनिक नोटिस रद्द करने की मांग करते हुए दायर की थी, जिसके तहत दूसरे प्रतिवादी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को उनके हरियाणा शिक्षक पात्र परीक्षा में, यानी संक्षेप में HTET एस्टेट प्रमाण पत्र वैधता 2 दिसंबर 2000 में समाप्त होने के बावजूद विज्ञापन संख्या 2 फरवरी 23 के माध्यम से विज्ञप्ति के आवेदन के लिए अनुमति दी थी। दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को ज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसमें आयोग ने 27 फरवरी 2023 के संकल्प पूर्वव्यापी अनुमोदन किया था, जिसमें उम्मीदवारों को उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार आवेदन की अनुमति मिलती है। आयोग ने प्रारंभिक रूप से प्रतिवादी मौलिक शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 74 पदों के लिए 27 सितंबर 2022 को विज्ञापन संख्या फरवरी 2022 जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हालांकि प्रशासनिक और तकनीकी मुद्दों के कारण आवेदकों द्वारा 5 अक्टूबर 2022 प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि जो थी वो 26 अक्टूबर 2022 तक आवेदन जमा नहीं किए जा सके। परिणाम स्वरूप आयोग ने दिनांक 21 फरवरी को नोटिस के माध्यम से विज्ञापन वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद आयोग द्वारा एक नया विज्ञापन संख्या फरवरी 23 के दिनांक 21 फरवरी को जारी किया गया। उसमें विभाग ने 7471 टीजीटी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। विभाग ने 2015 से 22 तक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की थी। इसका कारण कोविड-19 महामारी भी था। उसके बाद यह पहली बार दो पदों की 2022 की विज्ञापन संख्या 2 के तहत विज्ञप्ति किया गया था, जिसमें वापस लेना पड़ा क्योंकि तकनीकी कारणों से इसी रिस्पॉन्स में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सका। जिन उम्मीदवारों ने 2015 में एस्टेट पास किया था वे भी भर्ती के लिए एक बार फिर से आवेदन किए और उपस्थित हुए बिना ही अयोग्य हो गए, क्योंकि सरकारी आदेश के अनुसार 10 जनवरी 2020 के अनुसार एस्टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष थी। इन परिस्थितियों में आयोग ने शर्त में ढील देने और उन आवेदकों के विचार संकल्प लिया जिसके पास 2022 विज्ञापन संख्या 2 के जवाब के पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, यानी 26 अक्टूबर 2022 को एस्टेट प्रमाण पत्र थे, जो बाद में 2023 की विज्ञापन संख्या 2 के जवाब में पदों के लिए आवेदन करने की योग्यता है। यह एक शर्त के अधीन था विद्यार्थियों के पास वैध एस्टेट प्रमाण पत्र हो और वे उस तिथि से पहले उल्लिखित आवेदन का मांग, यानी 2000 ऐसा था केस कि 2015 के बाद से कोई फॉर्म नहीं निकले थे, लेकिन 2022 मतलब एस्टेट के फॉर्म नहीं निकले थे। और फिर उसके बाद क्या है कि फॉर्म के लिए टीजीटी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी को एक आपको पता है किस टाइप की महामारी थी, उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसी को जो हाईकोर्ट है उसने दलील को स्वीकार कर लिया है एस्टेट की वैधता को, तो वो बिल्कुल जायज़ ठहराया। आयोग ने पहले छूट दी, सरकार किससे बाद में मंजूरी ली। फैसले में लिखा कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर छूट देने वाले सार्वजनिक नोटिस को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसने 2015 में जारी एस्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता 7 वर्ष थी। आप सभी को पता है कि एस्टेट की वैधता होती हो जो 7 साल तक, तो 2015 में जो कैंडिडेट थे उनका 2022 में तक क्वालिफाई था, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर था। याचिका के लंबित रहने के दौरान हालांकि चयन प्रक्रिया जारी रही और लिखित परीक्षा के साथ साथ दस्तावेजों की भी जांच की गई, लेकिन चयन का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया। साथ ही आयोग ने पत्र दिनांक 25 सितंबर
23 के माध्यम से सरकार के अपने संकल्प में 27 फरवरी 2023 को पूर्व व्यापी स्वीकृति का अनुरोध किया, जिसके अनुसार जिन उम्मीदवारों ने 2015 में अपना स्टेट पास किया था वो विज्ञापन संख्या फरवरी 22 की कट ऑफ तिथि यानी 26 अक्टूबर 2000 के समय से पात्र थे। उन्हें केवल एक नई विज्ञापन संख्या फरवरी 2023 के आवेदन स्वीकार दिया जाना चाहिए। सरकार ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया, पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की और उम्मीदवार को जिनके पास विज्ञापन संख्या फरवरी 22 की अंतिम तिथि वैध एस्टेट प्रमाण पत्र था, बाद के विज्ञापन के अनुसार विगत पदों के लिए आवेदन में अनुमति दी। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने वकील का तर्क दिया कि आयोग एचटीटी प्रमाण पत्र वैधता 7 वर्ष अधिक बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था, ताकि पहले के विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों के बाद में विज्ञापन संख्या फरवरी के तहत विज्ञापनों के पदों के लिए माना जा सके। चूँकि प्रमाण पत्र वैधता बढ़ाने की पूर्व स्वीकृति चयन शुरू होने के बाद दी गई थी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत प्रतिवादियों के वकील का तर्क है कि उम्मीदवारों द्वारा सामना की जा रही अत्यधिक कठिनाइयों के कारण ही आयोग ने इन्हें बाद में विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। आयोग के संकल्प के विवादित सार्वजनिक नोटिस में बताए गए वैध कारणों से विस्तार दिया गया है और सरकार पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान करके विधिवत अनुमोदित किया गया है। चयन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई क्योंकि चयन का परिणाम घोषित नहीं है, इसलिए प्रतिवादियों द्वारा कोई वैधता नहीं की गई है। वैधता बारे खंडपीठ का फैसला क्या आया है? खंडपीठ ने लिखा है कि सुना, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। 2015 से 22 तक कोई विभाग ने भर्ती नहीं की गई, इस कारण कोविड-19 महामारी था। इसके बाद आयोग ने पहली बार 2022 के विज्ञापन संख्या तहत 2 के खंडपीठ रिक्त टीजीटी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया। कोई भी उम्मीदवार तकनीकी कारणों से इसके लिए आवेदन नहीं कर सका, विज्ञापन रद्द करना पड़ा। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकार एस्टेट प्रमाण पत्रों में वैधता की अवधि तय करने के लिए सक्षम है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी 2020 के आदेश के तहत निर्णय लिया गया था कि एस्टेट प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि के 7 वर्षों के वैध होंगे। यानी कि जो निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था? 10 जनवरी 2020 को लिया गया था कि एस्टेट की जो वैधता है वो 7 वर्ष रहेगी। 2015 में जारी किए गए प्रमाण वैधता 2022 तक खो चुके हैं, जिससे वे कभी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए। उसके लिए कोई गलती नहीं थी। इन पहलुओं पर विचार करते हुए आयोग ने सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का एक सचेत निर्णय लिया था, जिसमें उम्मीदवारों को उन्हीं पदों के लिए विज्ञापन 2023 के नंबर 2 में आवेदन की अनुमति दी गई थी, बशर्ते वे पात्र हों। पिछले विज्ञापन संख्या 2 के जवाब में पदों के लिए आवेदन करते समय उनके पास वैधता प्रमाण पत्र होंगे। यह भी रिकॉर्ड का विषय है कि आयोग ने अपने संकल्प 27 फरवरी 2023 के अनुसार उक्त सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए ऐसे उम्मीदवारों को पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुदान मांगा था कि उसमें एस्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। सरकार द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2000 से उक्त विज्ञापन के माध्यम से पूर्व अनुमोदन विविधता प्रदान किया गया था, जिसे केवल इसीलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमोदन प्रदान किए जाने का समय समाप्त नहीं हुई थी और अभी भी चल रही है, क्योंकि चयन का परिणाम अंतिम नहीं घोषित किया गया है। क्योंकि सरकार एस्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता अवैधता तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए आयोग के प्रस्ताव की पूर्वव्यापी स्वीकृति देना भी उसके अधिकार क्षेत्र में है, जिसके प्रमाण पत्रों में वैधता संबंधित पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह वैध और नवोचित कारणों से किया गया है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि उन उम्मीदवारों के हित में जो अन्यथा प्रमाण पत्रों की पूरी वैधता अवधि के दौरान एक बार भी सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन अवसर वंचित रह जाए। दर्ज कारणों के इस न्यायालय को याचिकाओं से कोई योग्यता नहीं देती, इन्हें खारिज किया जा सकता है। यदि कोई लंबित आवेदन उसे भी निष्फल मानकर निपटारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। एस्टेट का रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा और विधानसभा से पहले आपको जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और बात रही जो वैधता का था एस्टेट का, तो वो आयोग ने स्वीकार कर लिया है, वो बिल्कुल सही ठहरा है। 2015 से लेकर 2022 तक वैलिड था, लेकिन आपको पता है कि 2019 में कोविड-19 महामारी आया था, तो उस समय कोई भी भर्ती नहीं हो पाई थी, इसलिए वो जो आवेदन मांगे गए थे टीजीटी के लिए, उनको एस्टेट के लिए उनको योग्य माना गया था। और अभी जो है इसका रिजल्ट वो कभी भी आ सकता है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।